तेजस्वी यादव आज पटना में नहीं, दरभंगा में एक बड़ी घोषणा कर रहे थे। घोषणा 2025 के चुनाव में किस तरीके से लोगों को अपने पाले में किया जाए, अपने पक्ष में लोगों को खड़ा किया जाए। और बिहार की सबसे बड़ी आबादी, आधी आबादी पर नीतीश कुमार के बाद अब तेजस्वी यादव फोकस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज एक ऐलान किया, हालांकि यह ऐलान दूसरे राज्य की कॉपी है, क्योंकि इस तरीके की योजना पहले भी कई राज्यों में शुरू हुई थी और वो सबसे ज्यादा कारगर रही सरकार को वापस सत्ता में आने के लिए। जिन सरकारों ने इस तरीके की योजना की शुरुआत की, वो सत्ता में बड़ी ही प्रचंड बहुमत के साथ वापसी किए। उसमें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर झारखंड की। पूरा माजरा क्या, तेजस्वी यादव के बयान का मकसद समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेका जी की बात करेंगे। विवेका जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी अब महाराष्ट्र चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव और झारखंड की जीत के बाद बिहार में एक प्रयोग करने जा रहे हैं। हालांकि वो अभी वादा कर रहे हैं, चुनावी वादा इसको कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता में वो है नहीं। लेकिन जिस तरीके से आधी आबादी को टारगेट किया गया और उपलब्धि मिली बाकी राज्यों में, अब तेजस्वी भी उसी रास्ते पे चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को लगने लगा है कि बिना चुनावी वादे, इस तरह के वादे जो लोक लुभावने वादे जिसको कहते हैं, इसके बिना वे बिहार की सत्ता में नहीं आ सकते। क्योंकि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आज जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, नीतीश कुमार तो 2005 से ही करते आ रहे हैं। 2005 से आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हैं, उनका फोकस किस पर है? महिलाओं पे। उनका फोकस है महिलाओं और बच्चों पर। खास करके महिला, जो जिसे आधी आबादी कही जाती है। तो आधी आबादी पर नीतीश कुमार का फोकस बहुत पहले से है। नीतीश कुमार इस क्षेत्र में बहुत काम कर चुके हैं और इसका लाभ भी उन्हें हर चुनाव में मिलते रहा है। 2005 से 2010 मर्द वोट करे या नहीं करे, लेकिन हर जाति में, हर वर्ग में जो महिलाएं वोटर हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, जेडीयू को वोट करती आई हैं। तो यह तो एक तरह से आजमाया हुआ फार्मूला है, आजमाया हुआ ट्रिक है कि अगर महिलाओं पर आप फोकस करिएगा तो उसका रिजल्ट दिखेगा। और हाल के दिनों की अगर बात कर लीजिए तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, लाडली बहना योजना एकदम सफल हुआ। वहां पर फिर से इतना मतलब सरकार के खिलाफ नाराजगी के बाद भी लाडली बहना योजना से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सफलता मिली और अपने दम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बना ली और सरकार वहां चल रही है। उसके बाद आइए अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में भी इसी तरह के योजना को ला करके वहां की बीजेपी और जो शिंदे की जो सरकार थी, उस सरकार एक बार फिर से वहां पर सरकार बनी, सत्ता में ये लोग, वो गठबंधन आया और वहां आज वहां पर बीजेपी की या फिर संयुक्त गठबंधन की वहां पर सरकार है। तो वहां पर सफल हुआ। और अभी आप देख लीजिए झारखंड चुनाव, देख लीजिए तेजस्वी चुनाव लड़ क्या है, तेजस्वी यादव को वहां पर सफलता मिली। हेमंत सोरेन एक बार फिर से वहां पर मजबूती के साथ उभरे हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां पर बेहद खराब हो गई है। यानी कि 2019 में जिस तरह की सफलता बीजेपी को मिली थी, उससे भी कह सकते हैं कि कमजोर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रही। तो इसका कारण जो है, कारण यही है कि मैया योजना जो हेमंत सोरेन ने शुरू किया कि हर जो महिला है उनके खाते में हम 2500 संभवतः 2500 रुपए देने की उन्होंने बात की और देना शुरू भी कर दिया। उसको लेकर के अभी कैबिनेट, जैसे ही सरकार बनी, कैबिनेट से उस पर अप्रूवल हो गया और शायद मिलना भी शुरू हो गया है। तो जिस योजना के तहत, जिस योजना पर सवार होकर के तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने झारखंड में सरकार बनाई है, और वो सरकार, वो योजना पूरी, वो जो वादे थे उन वादों पर लोगों ने भरोसा जताया और झारखंड के लोगों ने उस पर वोट किया, खास करके महिलाओं ने वोट किया। और इस वजह से हेमंत सोरेन को बड़ी जीत वहां पर हासिल हुई है, तेजस्वी यादव को भी बड़ी जीत हासिल हुई है। 5 विधायक वहां से उनके जीत करके आए हैं। तो उसी फार्मूले को अब बिहार में लागू करने की कोशिश शुरू हो गई है। चुनाव में भले ही 8-9 महीने की देर हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है कि मतलब बिहार में माई बहन योजना, सम्मान जो है, माई बहन जो सम्मान योजना जो है, वो शुरुआत मतलब घोषणा की गई है और कहा गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2500 रुपए जो है हर महिलाओं के खाते में देंगे। अब बताइए, एक महीने में 2500 रुपया देंगे, बिना कुछ काम किए हुए किसी को अगर 2500 रुपया मिलेगा तो स्वाभाविक है कि यह लोक लुभावन घोषणा है। और यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के गठबंधन को, एनडीए को हराना है, तो इस तरह के लोक लुभावन जो नारे हैं, जो वादे हैं, उन वादों के सहारे
पिछली कई सरकारें बचती आई हैं, तो अब बिहार में अगर एनडीए की सरकार को शिकस्त देना है तो तेजस्वी यादव ने आज दरभंगा में जाकर, उत्तर बिहार में जाकर के यह ऐलान किया है कि देखिए भाई, हम अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस बड़ी घोषणा को, जो वादा करके जा रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उस वादे को पूरा करेंगे और हर महिलाओं के खाते में हम 2500 रुपया जो है भेजने का काम विवेका जी, पटना आकर इंतजार तेजस्वी यादव ने नहीं किया कि वो अपनी यात्रा से वापस लौटेंगे तो पटना में करेंगे। वो दरभंगा में ही उन्होंने इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना की उन्होंने एक तरीके से कहा कि ऐलान कर दिया। तेजस्वी को पता था कि अगर ऐलान करने में थोड़ी भी देर हुई, चूक हुई, तो क्रेडिट किसी और के मत्थे पर न चल जाए। देखिए, इंटरनल खबर यही है कि नीतीश कुमार भांप गए हैं कि ये लोग एक बार इस तरह से वादे कर सकते हैं, लिहाजा सरकार के स्तर पर जो खबर है, सरकार के स्तर पर बड़ी तेजी से इस पर काम हो रहा है और महिलाओं को इसके लिए बजाबता एक व्यवस्था बनाई जा रही है, एक टर्म कंडीशन या जो कुछ भी होता है उसका बनाया जा रहा है, किस तरह से महिलाओं को और अधिक सहायता दी जाए। और खबर यही है कि बिहार की एनडीए सरकार, जो नीतीश कुमार की सरकार है, वो बहुत जल्द महिलाओं को लेकर के बड़ा फैसला लेने जा रही है। और अभी हाल में नीतीश कुमार निकलने भी जा रहे हैं यात्रा पर, उसको आप चुनावी यात्रा भी कह सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की यह यात्रा है, हर जिलों में जाकर के महिलाओं का एक सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन के माध्यम से बताएंगे कि देखिए भाई, हम 2005 में जब सरकार में आए थे, तब से आज तक हम लगातार आपके हित में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हम आगे भी काम करेंगे। और खबर यही है कि राज्य सरकार बड़ी प्लानिंग कर रही है और उस प्लानिंग को बहुत जल्द खुलासा होगा। और जानकारी यही है कि राज्य सरकार भी, बिहार की सरकार भी वो काम करने जा रही है जो दूसरे राज्य सरकारों ने अपनाया है और उस फार्मूले के तहत उन लोगों को बड़ी सहायता मिली है। तो खबर है कि बहुत जल्द इसकी भनक तेजस्वी यादव को लग गई। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आनंद फानन में मतलब पटना आने का इंतजार भी उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल, आप कहिए ना, कोई भी बड़ी घोषणा राज्य मुख्यालय में होती है, यानी कि राजधानी पटना में की जाती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पटना में घोषणा की जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव आज दरभंगा में कार्यक्रम कर रहे थे और दरभंगा जाकर के उन्होंने ऐलान किया है कि देखिए भाई, हमारी सरकार आएगी, अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तब हम यह काम करेंगे, जिसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि एक तो माई बहन योजना जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें 2500 रुपया देंगे। दूसरा, फ्री बिजली की बात उन्होंने की। और एक और बात कहा है, उन्होंने घोषणा किया है कि हम मिथिला और कोसी को लेकर के एक अलग आयोग बनाएंगे, वो आयोग रिपोर्ट सरकार को देगी, उस आधार पर हम काम करेंगे। यानी कि मिथिलांचल के लोगों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने दरभंगा जाकर के यह ऐलान किया, क्योंकि मिथिलांचल के विकास को लेकर, कोसी को लेकर के लगातार मांग उठते रही है कि हाँ भाई, एक आयोग बनाया जाए, और वहां पर मिथिलांचल राज्य की भी मांग उठने लगी है, बिल्कुल अलग से। तो अब उन्होंने कहा है कि हम वहां पर आयोग बनाएंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो उसके लिए हम आयोग बनाएंगे, आयोग की रिपोर्ट के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को देखते हैं कि मगध क्षेत्र में हमारी स्थिति ठीक है। 2020 के चुनाव में भी आरजेडी महागठबंधन की स्थिति मगध क्षेत्र में ठीक थी, दक्षिण बिहार में काफी अच्छी स्थिति थी, उत्तर बिहार में आरजेडी की स्थिति बेहद खराब हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की स्थिति मजबूत थी। तो हमें लगता है कि दरभंगा में यह घोषणा करने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि हम इस क्षेत्र को और मजबूत करें। अगर इस क्षेत्र के लोगों के बीच हमारी पैठ बढ़ेगी, पहुंच बढ़ेगी और यहाँ के लोग हमारे इन वादों, इन घोषणाओं से प्रभावित होंगे, तो निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव में उन्हें लाभ मिलेगा। और यही वजह है कि आज दरभंगा जाकर के न सिर्फ नीतीश कुमार की घोषणा से पहले उन्होंने घोषणा किया है, बल्कि दरभंगा के लोगों के लिए, कोसी और मिथिलांचल के लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे वो एम्स निर्माण की बात हो, चाहे अन्य काम हो, नौकरी देने की बात हो, हम जब सरकार में थे, जब 2022 से लेकर के 2024 जनवरी तक हम जब सरकार में थे, तब हमने यह काम किया है। नीतीश कुमार की सरकार ने नौकरी नहीं दी है, बल्कि महागठबंधन सरकार ने नौकरी दी है। और आगे जब हम आएंगे तो हम नौकरी देने का काम तो करेंगे ही, हम हर महिलाओं के खाते में जो है 2500 रुपया देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम कई अन्य काम करेंगे। तो विवेका जी, जैसे कि तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ गई है कि अब बिहार में अगर सत्ता में वापसी करना है या सत्ता के करीब जाना है, तो हमें बिहार की महिलाओं पर फोकस करके योजनाओं को आगे लाना होगा। क्योंकि 2020 में तेजस्वी यादव ने युवाओं को फोकस करके वो लेकर आए कि हम नौकरी देंगे,
बहुत हद तक सफल हुए, लेकिन अंत में जाकर वो विफल हो गए, असफल हो पाए। तो अब उनको, क्योंकि नीतीश कुमार का सबसे बड़ी पूंजी क्या है, वोट बैंक की पूंजी महिलाओं का वोट है। नीतीश कुमार हर मन से यह बात कहते रहे, चाहे बिहार में कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, नीतीश कुमार ने कहा कि वो महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने फैसला लिया हो, चाहे जीविका का मामला हो या फिर शराबबंदी जैसे मामले, कई ऐसे उन्होंने काम भी किया जिससे महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा। और अब तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार कहीं क्रेडिट ना ले लें। तो क्रेडिट पॉलिटिक्स भी तो चाहिए, क्योंकि नौकरी के मामले पर क्रेडिट तेजस्वी लेते हैं तो नीतीश कुमार लेते हैं। तो अगर फंड देने की बात अगर चल रही है कि महिलाओं के खाते में पैसे, अगर नीतीश कुमार की सरकार की अगर योजना चल रही है, या उपलब्धियों के बाद 3 राज्यों में जीत मिलने के बाद हर राज्य सरकार चाहेगी, हर व्यक्ति की कोशिश होगी, तो तेजस्वी अगर बाद में नीतीश कुमार अगर कर भी ले, जो जानकारी आ रही है कि नीतीश कुमार ने तैयारी कर दी है, तो तेजस्वी कहेंगे कि हमने तो ये योजना का ऐलान कर दिया था, हमारी योजना नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी राज्य सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन महिला क्षेत्र में महिलाओं के विकास को लेकर के बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने 2005 के बाद जब ये सरकार में आए तभी से कई योजनाओं को इन्होंने शुरू किया है। सबसे पहले उन्होंने बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना शुरुआत की, और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसके बाद उनको स्वावलंबी बनाने को लेकर के कई योजनाएं उन्होंने लाया है। और जो वैसी बच्ची जो आगे पढ़ना चाहती है, वो इंटर में हो, अगर इंटर में फर्स्ट डिवीजन आती है तो उसके लिए भी अलग से पैसे की व्यवस्था की गई है। अगर कोई बच्ची ग्रेजुएट करती है तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था की गई है। और अब तक कंपटीशन एग्जाम के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में बाजाबता नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण दिया। आज आप देखेंगे तो बिहार पुलिस में कितनी महिलाएं हैं। देश में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं की भर्ती हुई है पुलिस में तो बिहार है, जहां पर सबसे ज्यादा नौकरी दी गई। अभी शिक्षक की बात कर लीजिए, अभी शिक्षक बहाली हुई है, उसमें कितनी महिलाओं को नौकरी दी गई। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देकर, आप देख लीजिए, न सिर्फ नौकरी बल्कि राजनीति के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो नगर निकाय का चुनाव हुआ, या नगर जो पंचायत चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत हुआ, जो भी है, पंचायतों में इन्होंने आरक्षण दे करके जो घर के अंदर रहने वाली महिलाएं थी उनको समाज में आगे अगली कतार में बिठाया है। और इसका सीधा लाभ नीतीश कुमार की सरकार को, नीतीश कुमार को मिलते रहा है। 2005 के बाद जब 2009 में चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसमें भी बड़ी सफलता मिली एनडीए को। अब 2010 की बात कर ले, विधानसभा चुनाव की, तो महिलाओं ने बड़ी जबरदस्त वोट की थी, और आरजेडी का यूं कहें कि पूरी तरीके से सफाया हो गया था। 20+ विधायक उनके थे। बाकी जो है वो एनडीए को अपार सफलता मिली थी। हालांकि 2013 के बाद बीजेपी जेडीयू के रिश्ते खराब होते गए। नीतीश कुमार कुछ समय के बाद लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गए और 2015 में इन लोगों ने चुनाव लड़ा और महागठबंधन की सरकार बनी। हालांकि वो ज्यादा दिन तक नहीं चली सरकार। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और महिलाओं को हित में जो काम किया, चाहे वो जीविका के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से हो, कई जो जीविका है, नीतीश कुमार बार बार यह बात कहते हैं कि जीविका को हमने शुरू किया, हमने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम शुरू किया और जीविका के माध्यम से हमने उनको स्वावलंबी बनाया। और आज की तारीख में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं जीविका के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और स्वरोजगार कर रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। तो हमारे देखा देखी, यानी कि बिहार के देखा देखी तत्कालीन केंद्र की सरकार, यानी कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और आजीविका नाम से केंद्र में नई योजना की शुरुआत की। और मेरे देखा देखी, यानी कि हमने महिलाओं के क्षेत्र में, महिला विकास के क्षेत्र में, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के क्षेत्र में हमने जो काम किया उसकी देखा देखी केंद्र सरकार ने की है। तो नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार तो बार बार यह बात कहते हैं कि हम तो महिला हित की बात करते हैं, हम तो महिलाओं के कल्याण के लिए ही योजना बनाते हैं, चाहे वो महिला कल्याण हो या गरीब का कल्याण हो, हम उसी को केंद्र में रख करके हम योजना बनाते हैं। तो अब जो है, अब चूंकि कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का विकास किया जा रहा है, अब जो जिस तरह से एक प्रथा चल पड़ा है कि हमें फ्री, मतलब सत्ता में आने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने बड़े जोर शोर से इसकी शुरुआत की। उसके बाद फिर से मोदी सरकार ने भी कुछ हद तक उसको एक्सेप्ट किया, कई राज्य सरकारों ने इसको एक्सेप्ट किया। अभी हाल में 2024 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें इसको एक्सेप्ट किया गया। झारखंड, महाराष्ट्र में एक्सेप्ट किया गया और बजाप्ता घोषणा किया गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस तरह महिलाओं के लिए, महिलाओं के
को हम इस तरह से लाभ देंगे। अब बिहार में महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बाकायदा यह आज घोषणा भी कर दिया है कि हम हर महिलाओं को के खाते में 2500 रुपया देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो आपने नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ने अभी आधी आबादी को लेकर जो एक बड़ा दांव खेला है, देखना है कि क्या तेजस्वी उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। महिलाओं को, लड़कियों की जो भरोसा जीतने की बात है अपनी योजनाओं के घोषणा से, क्या उसे जीत हासिल कर पाते हैं, क्योंकि यह तब क्लियर होगा कि तेजस्वी यादव के ऊपर बिहार के लोगों ने भरोसा जताया है या नहीं, वो 2025 के चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब। लेकिन तब तक तेजस्वी यादव इसे लेकर अपने चुनावी वादों के तहत हर घर जाकर हर तरीके से लोगों के बीच में यह मैसेज देने में जरूर सफल होंगे कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ऐसी योजना बिहार में भी वो लाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।